हाय फ्रेंड्स, आज की इस लर्निंग वीडियो में आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी है दी अनोप इंजीनियरिंग करके कंपनी है। ये हेवी इक्विपमेंट बनाती है। इनका जो मेजर बिजनेस है वो हीट एक्सचेंजर वगैरह में, रिएक्टर हीट एक्सचेंजर वगैरह में इनका बिजनेस है। ये का छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है। और इनका जो स्टॉक पी है 41 है, इंडस्ट्री पी 42 है। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है रीज़नेबल ही है। कि ग्रोथ को देख के कंपनी का जो वैल्यूएशन है रीजनेबल ही है। और यहाँ पे इनका जो सीधा हम देखें तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है क्या क्या बनाती है, हीट एक्सचेंजर, रिएक्टर्स, प्रेशर वेसल, टावर्स, इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूज, फोर्ज कंपोनेंट, ये सारी कंपनी बनाती है इनका। और एप्लीकेशन जो होता है वो एरो स्पेस, पावर, वाटर, पल्प्स, फर्टिलाइज़र, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर में इनका मेजर यूटिलाइजेशन। तो ये जो कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी एसेट हेवी बिज़नेस है और ये सारे लोग नहीं कर सकते क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अचानक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा तो वो सारी लोग कम। इस कंपनी को एक अच्छा इस्टेब्लिश्ड होना पड़ता है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना के देना पड़ता है, तभी इनको ऑर्डर मिलता है। तो यहाँ पे देखा है तो कंपनी का एक बहुत बड़ा मोट है कि इनको ऑर्डर मिल रहा है। और इन्होंने अपना जैसे कि बताया कि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है हीट एक्सचेंजर में किस टाइप के हीट एक्सचेंजर बनाते हैं। हीट एक्सचेंजर का भी बहुत सारा टाइप्स होते हैं, जिसमें सेल एंड ट्यूब, हेलिकल हीट एक्सचेंजर, पैक्ड एंड ट्रे कॉलम टाइप के बनाते हैं। रिएक्टर्स वेसल फॉर हाई थिकनेस प्रेशर वेसल ये बनाते हैं। सेंट्रीफ्यूज फॉर स्टार्च एंड केमिकल इंडस्ट्री के लिए इन्होंने बनाते हैं। तो ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात है। फिर इनका जो जियोग्राफिकल स्प्लिट 23 का जो था वो जियोग्राफिकल स्प्लिट 81% इनका रेवेन्यू इंडिया से था, एक्सपोर्ट से 90% था। लेकिन अभी के डेट में अप्रॉक्स ये 50-50 के आसपास हो गया है। इन्होंने एक अपना बता रखा है कि इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन इन्होंने करी है खेड़ा गुजरात में। उनका फेज 1 का जो डेवलपमेंट है वो हो गया और प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया। जो इस क्वार्टर के नंबर्स आए हैं उसमें काफ़ी कम हिस्सेदारी है रेवेन्यू के, लेकिन जो नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर आएंगे उसमें इनका जो रेवेन्यू है काफ़ी अच्छा दिखेगा, क्योंकि उसका उस जो खेड़ा प्लांट है उसका भी रेवेन्यू उसमें ऐड हो जाएगा, सेल्स फिगर ऐड हो जाएंगे। तो उनका जो सेल्स फिगर बढ़ जाएगा तो कंपनी का बैलेंस शीट एक्सपेंड हो जाएगा। और इनका जो क्लाइंट के बारे में इन्होंने दिखाया कि क्लाइंट इन्हीं का L&T हेवी इंजीनियरिंग है, KNPC है, इंडियन ऑयल है, रिलायंस है, टोयो है, GNFC है। ये है सारे क्लाइंट्स है। इनके ऑर्डर बुक के बारे में, इनका जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक इन्होंने बता रखा है कि अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि इनका ऑर्डर बुक अप्रॉक्स 810 करोड़ के आसपास इनका ऑर्डर बुक मिल गया है, जो कि ये पूरे साल ये एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक की कमी नहीं है। तो इसलिए इनको देखेंगे तो इनका जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस पे साफ दिखेगा कि इनका जो शेयर प्राइस कैसे चला है। इनका शेयर प्राइस नवंबर में अप्रॉक्स 400-450 के अप्रॉक्स था, जो कि अभी बढ़ के 2200 रुपीज़ हो गया। तो लगभग 5 गुना शेयर हो गया है एक साल के अंदर। 1 से 2 साल में कंपनी का जो शेयर प्राइस है, 1 से 1.5 साल में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 5x हो गया है। इसका रीज़न यह है कि कंपनी का जो सेल्स फिगर है काफ़ी अच्छा आया है। इनके ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छे मिले हैं। कंपनी ने इन्होंने भी बता रखा है कि कंपनी का जो जियोग्राफिकल स्प्लिट है इन्होंने अपना बढ़ाया भी है। पहले ये 32 कंट्रीज़ में बिज़नेस किया करते थे, अभी ये अप्रॉक्स 2 कंट्रीज़ का इन्होंने एडिशन किया है। तो 34 कंपनीज हो गए इनमें। अभी ये 34 कंपनीज़ में इनका बिज़नेस चल रहा है। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की देखें तो कंपनी का जो सेल्स है, सेल्स 52 करोड़ से 157 करोड़ हो गया, ये जो कि 3 गुना हो गया। इनका जो सेल्स 3 गुना हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी स्टेबल है। इनका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी काफ़ी स्टेबल ही है। आगे देखें P&L स्टेटमेंट में देखें तो P&L स्टेटमेंट का इनका जो 2019 243 करोड़ का हुआ करता, जो कि 2024 में 550 करोड़ का हो गया। और ये 2025 तक 1000 करोड़ के आसपास ये सेल्स फिगर ये लेके जाने वाले हैं। तो 1 साल में इनका जो सेल्स फिगर होगा डबल हो जाएगा।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका जो प्रॉफिट है वो भी का स्टेबल ही है। और इनका जो ईपीएस देखें तो इस ईपीएस भी इनका डबल से भी ज़्यादा हो गया। नेट प्रॉफिट भी इनका जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट डबल हो गया। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है काफ़ी क्लीन दिख रहा है, ग्रोइंग बैलेंस, एक्सपेंडिंग बैलेंस शीट दिख रहा है। जो कि यहाँ पे यह भी देख सकते हैं कि इनका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 10 साल का 5 साल का 18%, 3 साल का 25%, 17%। तो ये 20% से ये ग्रो कर रहे हैं। इनका सेल्स ग्रोथ 20% है, जो कि काफ़ी फेनोमिनल है। वो अच्छी कंपनी के कैटेगरी में आती है। इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो 5 साल का 20%, 3 साल का 23% और ट्रेलिंग 12 में 66%। तो नेक्स्ट का जो प्रोजेक्शन भी है कंपनी का जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा। स्टॉक प्राइस 64% 5 साल का है, 3 साल का 63%, 1 साल में तो कंपनी का शेयर प्राइस डबल ही हो गया। आरओई की फिगर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो रिटर्न रेशियोज भी कंपनी का जो दिख रहा है वो फेनोमिनल दिख रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से इनका जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे बैलेंस शीट देखें तो यहाँ का जो इनका जो इक्विटी कैपिटल 10 करोड़, रिजर्व 518 करोड़, इनके पास कब अप्रॉक्स 530 करोड़ के आसपास तो इनके पास तो रिजर्व ही है। रिजर्व के रिस्पेक्ट में इनका जो बोरोइंग है वो नेग्लिजिबल है, जिससे इनका जो करेंट रेशियो है 1.2, 1.5, 1.6 टाइम्स का है, जो कि अच्छा फिगर शो करता है। और इनका जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में इन्होंने अपना यहाँ क्या दिखा रखा है कि फिक्स एसेट में इन्होंने 200 करोड़ के आसपास था, क्योंकि 1 साल में इनका फिक्स एसेट 50% बढ़ गया। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि इन्होंने जो खेरा अपना जो फैसिलिटी की इन्होंने जो बात करी है उसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। खेरा जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी था उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो इसलिए इनका जो इन्वेस्टमेंट फिगर है यहाँ पे फिक्स्ड एसेट बढ़ गया यहाँ पे। तो ये फिगर इनको हेल्प ही करेगा फ्यूचर में। इनके यहाँ पे कैश फ्लो भी देखें तो कैश फ्लो भी कंपनी का जो कैश फ्लो है काफ़ी मेंटेन्ड है, अच्छा कैश फ्लो है। इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जा रही। इनके बैलेंस शीट में, इनका बैलेंस शीट फ्यूचर लुकिंग है। डेटर डेज भी देखें तो डेटर डेज में काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट है। इन्वेंट्री डेज भी इनका कम हो गया। डेज पेएबल भी जल्दी पे कर दे रहे हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल भी 230 डेज से 215 डेज हो गया। वर्किंग कैपिटल 127 से 63 हो गया डेज। मीन्स इनका वर्किंग कैपिटल जो है बहुत कम टाइम में ये वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये भी अच्छे बिजनेस का साइन है। इससे इनको पता चले वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम पड़ रहा है और ये इंटरनल एक्रूवल से अपने बिजनेस चला ले रहे हैं, जो कि एक गुड साइन है। इनको बाहर से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आरओसी का जो फिगर है अप ही जा रहा है। ये सारे हेल्दी फिगर को देखें तो उसके वजह से रीजन इनके जो एफआईआईज हैं, एफआईआईज का यहाँ पे स्टेक बढ़ गया है, डीआईज का भी स्टेक बढ़ गया। तो एफआईआईज डीआईज स्टेक पे अपना बढ़ा रहे हैं। इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज़ किया है और इन्होंने फर्स्ट पेज में अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं कि क्या क्या इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। इन्होंने बताया कि हीट एक्सचेंजर में इनका प्रेजेंस है, कॉलम से बनाते हैं, रिएक्टर वेसल्स बनाते हैं, सेंट्रीफ्यूज बनाते हैं, अदर पाइपिंग स्पूल्स, ये सारी भी। तो काफ़ी हेवी इक्विपमेंट में ये प्रेजेंट हैं। इनका जो जियोग्राफिकल रीच है इंडिया है, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, सीआईएस कंट्रीज़ हैं, अमेरिका इंक्लूडिंग यूएसए, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज़ में इनका रीच है। तो इनका जो डाइवर्सिफाइड है इनका बिजनेस, और की इंडिकेटर्स इन्होंने अपने बता रखा है कि इनका जो Q1 में 125 करोड़ था रेवेन्यू, जो कि अप 16.6% अप होकर 146 करोड़ हो गया Q1 25 में। तो काफ़ी अच्छा साइन है। इनका EBITDA 28 करोड़ 33 करोड़ 17.9% बढ़ गया। 22.4% हुआ करता था, अभी 22.6% है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16.4% का इंक्रीमेंट आया है, 25 करोड़ से 29.1 करोड़ हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो है पहले 20% था, 19.9%, 20%
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट 18.6%, 18.6 करोड़ से 24 करोड़ हो गया, 30% का इंक्रीमेंट आया। तो इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया रहा है इनका जो परफॉर्मेंस। ये इन्होंने बात करी इनका जो रेवेन्यू बाइफर्केशन की भी इन्होंने बात करी है कि इनका जो रेवेन्यू बाइफर्केशन है अभी जो 146 करोड़ Q1 25 में जो आया है उसमें हीट एक्सचेंजर का जो पोर्शन था 92%, टावर रिएक्टर का 3.5%, वेसल का 2%, अदर का 2.3%। तो इनका जो मेजर बिजनेस का सोर्स है, मेजर अर्निंग का सोर्स है वो हीट एक्सचेंजर ही है। तो ये हीट एक्सचेंजर पे इनका रिलाई ज़्यादा है और इनका जो रेवेन्यू हीट एक्सचेंजर से इनका ज़्यादा। इनका जो बाइफर्केशन है अभी का दिख रहा है 51.4% डोमेस्टिक से, एक्सपोर्ट से 48.6%, मीन्स 50-50% इनका डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट से आ रहा है। ओके, तो मीन्स ये डाइवर्सिफाइड है कि केवल इंडिया ही या केवल फॉरेन कंट्रीज़ पे ही डिपेंडेंट नहीं है। अभी इन्होंने बात करी है कि एज एन 30 जून 2025 के तक इनके पास ऑर्डर बुक कितना है। इनके पास अभी ऑर्डर बुक टोटल 810 करोड़ का है, जिसमें 490 करोड़ हीट एक्सचेंजर का है 60%, टावर एंड रिएक्टर का 186 करोड़ 23% है, वेसल्स का 119 करोड़ 14% 15% है, सेंट्रीफ्यूज एंड अदर्स का 1.6% है। तो गाइज इनके पास ऑर्डर बुक का तो अभी कमी नहीं, 810 करोड़ का ऑर्डर बुक ऑलरेडी मिल चुका है, बस रह गई इनके बाद एग्जीक्यूशन की और इन टाइम डिलीवरी की। तो इनका मेन जो इसमें टाइम लगता है रिएक्टर्स एंड वेसल्स में टाइम, हीट एक्सचेंजर बनाने में लगभग 3 to 3.5 मंथ्स इनको लग जाते हैं। रिएक्टर्स ये वेसल्स बनाने में इनको लगभग 6 मंथ का टाइम लगता है। तो मेन इनको अभी देखा जाए तो इनका जो मेजर है इनके पास ऑर्डर बुक है, उस ऑर्डर को इन टाइम डिलीवरी ये कर पाते हैं कि नहीं। अगर कर पाते हैं तो फ्यूचर बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। और जो ऑर्डर बुक आया है 60% एक्सपोर्ट का है, डोमेस्टिक से 24%। एसिड गाइस अनूप जी इंजीनियरिंग जो कंपनी है, ये कंपनी का तो आउटलुक काफ़ी अच्छा है, इनका रेवेन्यू भी बढ़ने वाला है। 1-2 प्लांट इन्होंने लगा रखा है, उस प्लांट का रेवेन्यू भी ऐड होने लगेगा तो उससे भी इनका जो अर्निंग है वो बढ़ जाएगा, जो कि इनके स्टॉक प्राइस में भी दिखेगा। तो इस कंपनी को हमको ट्रैक करते रहना है और देखना है कि कंपनी कहाँ जाए, तो उस बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। इनका जो नेक्स्ट हम कॉन कॉल की बात करेंगे, कॉन कॉल में देखेंगे जो कंपनी का जो हर्डल्स क्या, इन्होंने गाइडेंस क्या दिया है और पीछे से इन्होंने लर्निंग क्या लिया है, उस पर इन्होंने डिटेल डिस्कशन किया है। तो उसका भी एनालिसिस जब हम करेंगे तो वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही गाइज। आगे आप कमेंट करके बताएं कि किस कंपनी पे नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए। धन्यवाद।